क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक बैठे बैठे आपका दिमाग सुन्न हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ दिन में ऐसा कई बार होता है और कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो रात को सोते हैं और आधी रात में जब उनकी आंख खुलती है तो उनको लगता है कि सर सुन्न हुआ है या सर की कोई एक साइड सुन्न हुई है और फिर वो यूं 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 इसे हरकत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आती है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद ये वक्ती मसला है, लेकिन हकीकत में दिमाग का सुन्न होना या फिर इसका बार बार सुन्न होना किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिमाग सुन्न होने की 6 बड़ी बड़ी कौन सी वजह हैं और इन वजूहात की सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो दिमाग सुन्न होने की पहली वजह हो सकती है स्ट्रोक या फालिज। जब हमारे दिमाग में खून की नाली बंद होने लगती है, जब उसमें क्लॉट बनने लगता है, और ऐसा अमूमन बड़ी उम्र में देखने को मिलता है क्योंकि जब हमारी एज ज़्यादा होती है तो हमारी जो खून की नालियाँ होती है उनमें सख्ती आ जाती है, उनमें तंगी आ जाती है, उनमें सिकुड़ाव आ जाता है। अब इसकी वजह से आपके सर में शदीद किस्म का दर्द रहने लगता है, आपको सर में भारीपन महसूस होता है और अक्सर आपको ऐसा लगता है जैसे आपका जो दिमाग है वो सोया हुआ है। अमूमन ऐसा मिनी स्ट्रोक या आर्जी फालिज में होता है जो कि आके एकदम से चला जाता है, मगर ये एक इशारा होता है कि कहीं ना कहीं आपको फालिज हो सकता है। अब ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसी सूरत में आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको एक दफ़ा अपना सीटी स्कैन करवाना चाहिए। दिमाग सुन्न होने की जो दूसरी बड़ी वजह हो सकती है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ऐसा अमूमन शुगर के मरीज़ों में या जिन लोगों को शुगर हो और वो टेस्ट नहीं करवाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है, उनमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल लंबे अरसे तक ज़्यादा रहते हैं तो इसकी वजह से हमें डायबिटिक न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है। न्यूरो का मतलब होता है नर्व और पैथी मतलब प्रॉब्लम, यानी आपकी नर्व के साथ प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम के चलते आपके हाथों पाँव में, आपके दिमाग में अक्सर आपको सुन्नपन महसूस होगा। अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको 3 महीने वाली जो शुगर है उसका टेस्ट करवाना चाहिए, जिसे HbA1c कहते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी शुगर है तो फिर आपको अपने HbA1c को 7 से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। दिमाग सुन्न होने की तीसरी वजह हो सकती है एक लंबे अरसे से चलने वाली बीमारी, जिसे MS कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है, वो आपकी आसाब को दुश्मन समझ के उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग अक्सर सुन्न रहने लगता है। आपको चीज़ें धुंधली नज़र आने लगती हैं या डबल विजन का सामना करना पड़ता है और अक्सर ऐसे लोगों का जो जिस्म होता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए आपको एक तो CSF और MRI किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके करवानी चाहिए। चौथी वजह दिमाग सुन्न होने की हो सकती है एक विटामिन की कमी, जिसे विटामिन B12 कहते हैं। ये विटामिन हमारे दिमाग और असाबी निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी विटामिन है और अक्सर लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसका उन्हें सालों तक पता ही नहीं होता क्योंकि हमारे रूटीन के टेस्ट में ये टेस्ट शामिल ही नहीं है। और इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ये टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए अक्सर लोग ये करवाते भी नहीं हैं। इस विटामिन की कमी से हाथों पाँव में, दिमाग में सुन्नपन, दिमाग के अंदर भारीपन महसूस होना, ब्रेन फॉग रहना, कोई डिसीजन न कर पाना, याददाश्त में कमज़ोरी, ये तमाम प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। अब ऐसी सूरत में आपने सिंपली एक विटामिन B12 का टेस्ट करवाना है और अगर उसमें आपकी डेफिशिएंसी होती है, जिस पे ऑलरेडी हमारा वीडियो मौजूद है, तो फिर आपका डॉक्टर विटामिन B12 के सप्लीमेंट और इंजेक्शन आपको दे सकता है। पांचवी वजह दिमाग सुन्न होने की हो सकती है नर्व कंप्रेशन। जब आपके रीढ़ की हड्डी या फिर जो गर्दन के मोरे होते हैं या सिंपल ज़ुबान में जिन्हें डिस्क कहते हैं, वो दब जाते हैं और उनकी वजह से जो नर्व होती है उसमें कंप्रेशन आता है। अब इसकी वजह से स्पेशली बड़ी उम्र में या जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो वज़न उठाते हैं या जिन्हें अक्सर गिर के कोई चोट लग जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि उनका दिमाग अक्सर सुन्न रहने लगता है। अब ऐसी सूरत में फौरी तौर पे आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक्सरे और MRI करवानी चाहिए। छठी वजह दिमाग सुन्न होने की हो सकती है अगर आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है। खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स के दिमाग में कोई रसोली होती है, कोई ट्यूमर बन जाता है,
تو اس کے بڑھنے کی صورت میں اس حصے پہ دباؤ آتا ہے جس سے اس حصے میں کمزوری آنے لگتی ہے، وہ حصہ آپ کو درد کرنا شروع کر دیتا ہے، سن رہنے لگتا ہے۔ اب ایسی صورت میں فوری طور پہ آپ کو کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں جا کے ٹیومر مارکر اور ساتھ میں MRI کروانی چاہیے۔ یہ 6 بڑی بڑی وجوہات ہیں جو کہ دماغ کے سن ہونے پہ آپ کو ہو سکتی ہے۔ چند کامن وجہ بھی ہو سکتی ہیں جیسے اینزائٹی، ڈپریشن، سلیپ ڈس آرڈر، لو شوگر کا ہونا، ہائپو تھائرائڈزم، یا کسی نیند آور دوائی کے استعمال، کیمو تھراپی کے چلتے، یا پھر کسی بھی شخص میں خون کی کمی کی وجہ سے اس کا دماغ اکثر سن رہ سکتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں چند آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا دماغ سن کیوں ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو ایسی لگے تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔